हेलो एवरीवन। तो चलिए अब अपने लेक्चर को और आगे बढ़ाया जाए। अब तक हमने 3 टोटल फाइबर कवर कर चुके हैं, सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहला हमने जो कवर किया था वो रेयॉन किया था, दैट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर, है ना। पहला हमने रेयॉन को कवर किया था जिसको हम विस्कोस भी कहते थे। दूसरी बात हमने जो दूसरा कवर किया दैट इज कंप्लीटली फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, दैट इज नायलॉन। और फिर हमने तीसरे नंबर पे पॉलिएस्टर को डिस्कशन किया। और वो तीनों डिस्कशन करने के बाद अब हम इस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि अब नंबर 4 हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज एक्राइलिक। उसी का दूसरा नाम जो है बेटा ऑर्लोन और एक्रिलियन कहते हैं। ओके, तो ये चीज है, इनके जो सिनोनिम्स हैं वो आपको याद रहने जरूरी हैं। कभी कभी दूसरे नेम से भी मौजूद रहते हैं, तो आपको एग्जाम में इसके लिए बहुत जरूरी आपको याद रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्लोजली रिजेंबल्स टू वुल। ये वुल में प्रॉपर्टीज वाइज उनके लगभग सेम ही होते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो लगभग प्रॉपर्टीज वाइज ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से आपने देखा था कि रेयॉन जब हम बना रहे थे, तो रेयॉन को मैंने कहा था कि वो देखने वाइज, वो देखने से लगता है कि वो सिल्क जैसा है, रिजेंबल्स इन व्हाट अपीयरेंस, वहां पे हम बोले थे। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे देखो वही टर्मिनोलॉजी याद रखना बेटा कि वहां क्या था, अपीयरेंस में रिजेंबल्स था, यानी कि समानताएं जो थी वो सिर्फ और सिर्फ देखने में था वहां पे रेयॉन और सिल्क के बीच में। बट यहाँ पे प्रॉपर्टीज में समानताएं हैं, यानी कि जिस तरीके से वुल की प्रॉपर्टीज होती है कि गर्मी देता है वो, है ना, उसके स्वेटर्स बनाते हैं, तो ये वाला भी एक्राइलिक भी वही प्रॉपर्टीज का होता है। हम भी उसके ये सब चीज बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वुल, अब वुल की प्रॉपर्टी जो आपको पता है वही एक्राइलिक की प्रॉपर्टीज होगी, क्योंकि वो रिजेंबल करता है उनकी प्रॉपर्टीज से, वुल की प्रॉपर्टी से ही रिजेंबल कर जाता है। जबकि रेयॉन का हमने कहा था वो जस्ट अपीयरेंस में सिल्क से वो रिजेंबल्स रखता है, नॉट इन प्रॉपर्टीज। कंप्लीटली प्रॉपर्टीज के तरह नहीं बोला था, जस्ट देखने में। चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की कि क्या क्या आखिर इसकी प्रॉपर्टीज है। जो वुल की प्रॉपर्टीज होगी लगभग वही प्रॉपर्टीज होगी, जैसे वुल गर्मी देता है, यहाँ पे भी आपको ये एक्राइलिक गर्मी देगा। सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं और ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, जैसा कि वुल भी होता है, आपने देखा है। लेकिन इसमें एक खासियत है कि ये इतने फाइन होते हैं, इतने पतले होते हैं, इतने बेहतर होते हैं कि इसको बुनना बहुत आसान होता है। देखते हो एक से एक डिजाइन का आपको स्वेटर मिल जाता है मॉल वगैरह में जब आप जाते हो, तो वो कैसे मिल पाता है? क्या आपको लगता है कि घर में जो आपके ऊन आते हैं जो इतने मोटे इस टाइप से रहते हैं, क्या आपको लगता है कि उससे अच्छे तरीके से बुन पाओगे और आपको पता नहीं चलेगा? लेकिन आप जब मॉल में जाते हो तो देखते हो कि यार कितना बेहतरीन तरीके से, एकदम भयानक भयानक मस्त मस्त, एकदम एक से एक स्वेटर वगैरह रहता है जो कि पता भी नहीं चलता, लगता है कि कपड़ा ही एकदम पूरा प्लेन लगता है देखने में, वहां तो ऊन का पता भी नहीं चल पाता। तो ये एक्राइलिक ही होता है बेटा, जहाँ उसको बुनना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो पतले होते हैं थोड़े, है ना। ये चीपर भी होता है वुल से सस्ता होता है, नेचुरल फाइबर से। जो नेचुरल फाइबर वुल है उससे सस्ता ही होता है, तो मार्केट में बहुत इजीली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल होता है ये, ठीक है। और ये मल्टीपल कलर में भी पाया जाता है ना, वेराइटी ऑफ कलर में आप उसको पा सकते हैं, तो आपको टेंशन भी नहीं होता भैया वुल एक लिमिटेड अमाउंट में आएगा, क्योंकि वो नेचुरल फाइबर है तो नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसमें कलर की वैरायटी उतनी ज्यादा नहीं मिल पाएगी। बट ये तो मैन मेड है ना, जब मैन मेड है तो हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं कि एकदम मस्त मस्त कलर, लेबोरेटरी में जैसा कलर हम चाहेंगे वैसा कलर यूज कर लेंगे। तो ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, मॉथ्स वगैरह यानी कि कीटाणु वगैरह जो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, जैसे कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन के कपड़े में क्या है कि कुछ दिन छोड़ दीजिए, नहीं पहनिए, तो वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो क्या करता है कि वो फंगस लग जाता है, खराब होने लगता है कपड़ा। आप घर में देखेंगे रखे रखे कपड़ा खराब हो जाता है, ठीक है, वो बहुत सारे कपड़े। लेकिन ऐसा यहाँ पे एक्रेलिक में नहीं, ये उससे बचाता है, यहाँ पे मौत से बचाता है। कुछ केमिकल्स अगर लग गए तो वो जलेगा नहीं, वो अच्छे तरीके से रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो सन रे से आने वाला अल्ट्रावायलेट रे है जो आपको हार्म पहुंचाता है, उन रेज से आपको रेसिस्ट करता है, उनसे ये आपको बचाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस, इसके यूजेस बहुत ही अच्छे हैं, खतरनाक हैं। आप इनके देख सकते हैं प्रॉपर्टीज, और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यूज की भी बात कर लेंगे।
कि आखिर प्रॉपर्टीज आपको पता चल गया तो आई थिंक आपको बहुत सारे यूजेस दिमाग में भी आ गए होंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो मैं वही स्वेटर्स लेना चाहूंगा जो कि वूल का बनाते हो, इतनी बार मैं स्वेटर कह चुका हूँ। सॉक्स भी बना सकते हो, जानते हो ठंडे के दिनों में क्या करते हैं लोग, ठंडे के दिनों में सॉक्स लेते हैं थोड़ा सा मोटा वाला ताकि उनको गर्मी लग सके उससे, और ये उसमें हेल्प करता है। सॉल्स आप जानते ही हो, यूज करते हो, कितना फाइनली वो किया हुआ रहता है। क्या ऊन से आप जो ऊन आप घर में लाते हो, वूल जो लाते हो है ना, क्या उससे आप बना सकते हो सॉल्स? बना सकते हो, बट वो आपको देखने में और उतना फाइनली नीटेड नहीं रहेगा, वो उतना अच्छे तरीके से बुना हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्रेलिक का यूज करते हैं सॉल्स को बनाने के लिए। इसी तरीके से अगर बात करें कारपेट की, तो कारपेट भी इससे बना सकते हैं हम, है ना। ब्लैंकेट बना सकते हैं, ब्लैंकेट बना सकते हैं, ये सब यूजेस हैं। और आप कार बना सकते हो, कार टॉप्स जो होता है ना, कार टॉप्स बना सकते हो उसके जो कवर करने के लिए। नेक्स्ट और क्या बना सकते हो, बोर्ड कवर्स बना सकते हो। बोर्ड कवर्स, जितने तरह के कवर है बाइक स्कूटी जो भी लगाते हो वो सारा कवर आप बना सकते हो, है ना। फिल्टर मटेरियल बना सकते हो, फिल्टरेशन मटेरियल बना सकते हैं। सो दीज आर द थिंग आप बना सकते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज जब आपको पता है तो एग्जांपल बेटा घर के आइट साइड में आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, बस आपको प्रॉपर्टीज मेनली दिमाग में रखना होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये तो था आपने पूरी तरीके से मैंने एक्रेलिक के बारे में आपको बताया, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्रेलिक। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज फिफ्थ वन की हम बात करते हैं। और जो फिफ्थ वन है वो है स्पेंडेक्स, है ना, वो है स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स, दिस इज स्पेंडेक्स, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, सिंथेटिक फाइबर है। पांचवा सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको भी, स्पेंडेक्स को भी दूसरे नाम से पुकारते हैं बेटा, इसका भी दूसरा नाम आपको याद होना चाहिए। इसको लाइक्रा कहते हैं, LYCRA, दिस इज लाइक्रा, ठीक है। और एक नाम से जानते हैं, या तो आप लाइक्रा कहें या इलास्टेन बोले, इलास्टेन। मैंने उसको कैपिटल लेटर से लिख दिया, इसको स्मॉल से, कोई फर्क नहीं है। उस तरीके से आप ऐसा ना समझें कि कुछ वैसा मैंने गलती किया है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्पेंडेक्स क्या होता है बेटा, आइए समझते हैं। सब तो सिंथेटिक फाइबर ही है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसके प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं कि प्रॉपर्टीज ही देख लेते हैं भैया। क्या मेन तो प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज देख रहे हो बेटा, ये प्रॉपर्टीज है। अब देखिए यहां पे प्रॉपर्टीज की बात करें तो इलास्टिसिटी इसकी बहुत खतरनाक होती है। तो हम सिंपली कह देते हैं कि हाई इलास्टिसिटी होता है, हाई इलास्टिसिटी होती है इसमें, ठीक है। तो ये जो होता है वो हाई इलास्टिसिटी होने के कारण, आपको अगर याद हो तो स्विमिंग पूल में जाते हो तो स्विमिंग पूल में जो जिस तरीके के कॉस्ट्यूम्स पहनते हो आप, है ना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो आप बनाते हो, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो आप बनाते हो बेटा, तो हाई इलास्टिसिटी उसमें रहती है। आप कितना भी खींच तीर कर लो वो बहुत ही बेहतरीन होता है। और उसमें वाटर का इफेक्ट बहुत कम होता है, बहुत कम लगते हैं उसमें, वाटर लगेगा ही नहीं कि भीगा हुआ है वो, ठीक है। तो और देखने में भी चमकदार होता है और इलास्टिसिटी बहुत होती है। इलास्टिसिटी कहने का मतलब बेटा, रबड़ को जिस तरीके से खींचते हो ना, रबड़ होता है, रबड़ को खींचते हो, खींचने के बाद वो रिगेन कर जाता है अपने ही ओरिजिनल शेप में फिर से आ जाता है, वही इलास्टिसिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक वाला इलास्टिसिटी होता है, बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। अब ये क्या होता है कि स्पेंडेक्स को एक तरीके से ब्लेंडेड फाइबर में हम बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं। तो स्पेंडेक्स इज मिक्स्ड विथ अदर फाइबर्स, क्योंकि आप नेचुरल फाइबर की तरह आप यूज करना चाहते हो, जो नेचुरल की जो प्रॉपर्टीज है वो यूज करना चाहते हो, तो आपको तो मिक्स करना पड़ेगा। जो नेचुरल की प्रॉपर्टीज आप चाहते हो कि नेचुरल का मजा लें सिंथेटिक में, तो आपको तो यूज करना पड़ेगा ना। तो स्पेंडेक्स को क्या करते हैं, तो स्पेंडेक्स इज मिक्स्ड विथ अदर फाइबर, है ना। स्पेंडेक्स इज मिक्स्ड विथ अदर फाइबर्स। जैसे मान लीजिए कि कॉटन के साथ आपने मिला दिया तो कॉटन की प्रॉपर्टीज आ जाएगी, क्योंकि ब्लेंड हम इसीलिए करते ही हैं, मिलाते इसीलिए कि उसकी प्रॉपर्टीज आ जाए।
तो इसमें स्ट्रेच होने लगेगा फिर, क्योंकि ये इसकी स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टीज अच्छी है तो स्ट्रेच होने लगेगा ये, और मजा भी आएगा कॉटन का, है ना। तो उसी तरीके से आप जैसे यहाँ पे टी शर्ट बनाने में यूज कर सकते हो, जब इसको आप इस तरीके से कर दोगे तो टी शर्ट बना सकते हैं आप, कैप बना सकते हैं, टोपी वगैरह जो बनाते हैं आप इस मटेरियल से बना सकते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही मटेरियल से सब बनता है, बहुत सारे मटेरियल से बहुत सारे आप सामान बना लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज अ पॉलीमर एंड पॉलिएस्टर ऑफ पॉलीयूरेथेन। नाम देखिए आप, इट इज द कोपॉलीमर, इट इज द कोपॉलीमर ऑफ व्हाट बेटा, पॉलिएस्टर, इट्स अ पॉलिएस्टर एंड व्हाट, पॉलीयूरेथेन, इथेन। तो ये वाला पॉइंट्स आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि वो कोपॉलीमर भी है और पॉलिएस्टर एंड व्हाट, मतलब उसी तरीके से इसका भी कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर कहने का मतलब क्या है कि जो पॉलिएस्टर का है ना, और पॉलीयूरेथेन का है, वही वाला यहाँ पे सिमिलरली मैच करेगा। तो को मतलब हो गया को वर्कर्स कहते हैं ना, साथ में काम करने वाला, तो उसी तरीके का इसका भी मोनोमर्स यूनिट होता है। अब नेक्स्ट आइए बात करते हैं इस पे, इसके कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं। तो यूज की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहीं पे मिटा के कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा तो बचा है नहीं, तो इसके यूज यहीं पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए हम यूजेस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, ये जैसा मटेरियल है स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में यूज में लेते हैं। तो आप यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया था, यहीं पे यूज में लेते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स को। कैप्स बनाते हैं, कैप्स भी लिख चुका हूँ मैं, है ना, ये कैप्स रहा। फिर अब हमने बताया टी शर्ट भी लिख रखा है। और वुमेन वियरिंग का, है ना, वुमेन वियरिंग मटेरियल जो होता है वो भी आप इससे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेगिंग्स जो पहनती हैं, है ना, तो वो लेगिंग्स आप बना सकते हैं इससे। एंड रेसलर वियरिंग, जो रेसलर लोग पहनते हैं, वो आप बना सकते हो। तो इस तरीके के कुछ मटेरियल हैं जो आप इनसे बना सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स में उतना ज्यादा नहीं था, बट इसके आप दो अलग नाम जरूर याद रखें बेटा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज तो पॉलिएस्टर के तरह ही वर्क करेगा और पॉलीयूरेथेन की, क्योंकि कोपॉलीमर इसका यही है, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेंडेक्स के बारे में हम इतना ही बता पाएंगे यहाँ पे, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, आपके सिलेबस में इतना ही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम सिक्स्थ प्रॉपर्टीज की बात करें, सिक्स्थ वाले की बात कर लें। तो सिक्स्थ में हम कोरोसील आपको पढ़ाएंगे। सिक्स्थ में आपको मैं कोरोसील बताऊंगा, जिसे हम कोरोसील है ना। सो ये अपना है कोरोसील, ठीक है। इसमें भी आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस 2 मिनट का खेल है इसमें। सो कोरोसील एक्चुअली जो होता है बेटा, ये वाटर प्रूफ होता है और एयर प्रूफ भी होता है। तो ये वाटर प्रूफ भी होता है और एयर प्रूफ भी होता है, यानी कि दोनों को रोक सकता है। इसके अंदर अगर पूरी तरीके से पैक हो जाओ इसके मटेरियल में तो आप मर जाओगे, है ना। तो ये वाटर प्रूफ है और एयर प्रूफ है। तो सोच लो कि ये वाला वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, यानी कि आप रेनकोट वगैरह बनाने में यहाँ पे काम लोगे, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो इसी तरीके से आप जान सकते हैं कि इसकी जो ये होती है ना ट्रेड नेम, इट हैज अ ट्रेड नेम, जो ये कहते हैं कोरोसील, ये ट्रेड नेम है किसका, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इट हैज अ ट्रेड नेम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखने का। ट्रेड नेम ऑफ व्हाट, हाई पॉलीमर, हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। सो व्हाट डू यू मीन बाय विनाइल क्लोराइड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए समझते हैं। विनाइल का मतलब होता है बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन। तो CH2 यहाँ पे बना दीजिए, ऐसा डबल बॉन्ड से दोनों कार्बन को अटैच कर दीजिए और CH2 बना दीजिए ऐसा करके, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे बोला है आपको विनाइल क्लोराइड, तो यहाँ से क्या कीजिए, एक क्लोरीन लगा दीजिए, एक क्लोरीन को ले आइए और ये हाइड्रोजन को हटाइए और एक क्लोरीन को अटैच कराइए।
तो ये बन जाएगा आपका क्या बेटा, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ जाएगा एक क्लोरीन और यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन, और इस तरीके से दोनों पार्ट में यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम कह पाते हैं इसको क्या है कि ये हो गया, आपको एक क्लोरीन को हटा दिए। तो अब इसका नाम जो होगा बेटा, इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या बोलेंगे हम, कि विनाइल क्लोराइड है, जो कि आप देख सकते हैं इसका ट्रेड नेम है बेटा, हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड का ही ट्रेड नेम हम क्या कहते हैं, इसी को ये इसका पॉलीमर बना दे तो ये वाला कोरोसिल कहलाता है। तो इट हैज ट्रेड नेम ऑफ हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। तो यही इसी का ये नाम है बेटा, जो कि इस नाम से ये फेमस है, कोरोसिल से। तो आप समझ सकते हैं कि उसका यूनिट कौन सा है। तो ये हो गया यूनिट, और इसी का पॉलीमर कर दो, है ना। ये हो गया आपको क्या, मोनोमर, दिस वन इज मोनोमर, विनाइल क्लोराइड इज मोनोमर, बट आप उसको n टाइम्स ले लीजिए, अगर n टाइम्स ऐसे करके ले लेंगे, है ना, तो ये बन जाएगा आपको n टाइम्स ऐसा करके यहाँ पे, और इसका यूनिट तो ये कहलाएगा आपका क्या, पॉलीमर, और इसी पॉलीमर को आप क्या कहते हैं, कोरोसिल। ठीक है, तो कोरोसिल कहते हैं। अब सिंपली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं। तो आप इसके यूज आप देख सकते हैं कि कोटिंग ऑफ मतलब कोटिंग फैब्रिक ऑफ सिल्क्स। ठीक है, जैसे मतलब कोटिंग करने का मतलब होता है ना, जैसे कि आप पेंट कैसे करते हो कहीं पे, है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये कोटिंग करने का काम करता है। कोटिंग फैब्रिक, कोटिंग फैब्रिक ऑफ सिल्क। ठीक है, रेयन, ठीक है, कॉटन। तो ये इनको अगर मान लो कि आपको इसको वाटरप्रूफ बनाना है, ठीक है, इसको क्या बनाना है, वाटरप्रूफ बनाना है, यानी कि हम चाहते हैं कि इसको बरसात के दिनों में यूज करें। तो बरसात के दिनों में अगर इसको यूज करना चाहते हो तो सिल्क को क्या करो, कोटिंग कर दो, किससे, कोरोसिल से, है ना। फिर रेयन को भी चाहते हो कि वाटरप्रूफ, हम इसको इस मटेरियल को पहने, और तो उसको भी क्या कर दो, कोटिंग कर दो, किससे कर दो, कोरोसिल से। फिर कॉटन को भी चाहते हो, नहीं हम कॉटन का पहनना चाहते हैं, तो अलग अलग मटेरियल क्या आते हैं, रेनकोट बेटा, है ना। आप वाटरप्रूफ आप पहनना चाहते हो इन सभी मटेरियल का, तो उसमें बस कोटिंग करने की जरूरत है। ये कोटिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जो भी वाटर पड़ेगा वो वाटर क्या करेगा, आपको वो अंदर नहीं आने देगा, वो बाहर ही रखेगा, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है और साथ में एयर प्रूफ है। तो देखते हो जब रेनकोट आप पहनते हो तो कितनी गर्मी लगती है, क्योंकि एयर भी नहीं आने देता है वो, और वाटर तो आने ही नहीं देता है। अगर पूरी तरीके से पैक हो जाओगे ना उसमें, आप सोच सकते हो, जैसे देख लो ये होता है ना कि पीपीई किट जो डॉक्टर लोग पहनते हैं, वो भी इसी तरीके का मटेरियल का बनता है, तो आप उसको भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये कोरोसिल के बारे में इतना जानना इना पे बेटा, इतना ही आपके सिलेबस में है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाथरूम कर्टेन्स जो आप लगाते हो, है ना, वो चीज आप बना सकते हो, इसको बाथरूम कर्टेन्स हो गया, वॉल कवरिंग हो गया, ये सब लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप वो भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बाथरूम क्या कर्टेन और वॉल कवरिंग लिख सकते हो। तो ये कुछ यूजेस हैं जिनके कोरोसिल से आप यूज कर सकते हो। दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना। और यूजेस लिखने में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यूजेस में उतना लोचा होता भी नहीं है अपना। चलिए, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बार बार हम ब्लेंड करते आए हैं ना, तो अब यहाँ पे एक सेपरेट टॉपिक ही पढ़ लेते हैं ब्लेंड पे। चलो, तो इसको कहते हैं हम यहाँ पे ब्लेंडेड फाइबर, ब्लेंडेड fibers. So this is your blended fibers. ठीक है, तो ब्लेंडेड फाइबर का मतलब है, सिंपल सा डेफिनेशन इसकी है बेटा, कि मिक्स करते हैं हम। और क्यों मिक्स करते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ उसके प्रॉपर्टीज को इनहैंस कर सके, जो प्रॉपर्टीज की कमी रहती है उस टाइप के मटेरियल को उससे मिक्स कर दिया जाता है बेटा। तो इसको हम कह सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट fibers results in the formation of blended fibers। ठीक है,
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम दो डिफरेंट फाइबर्स को एक साथ अगर हम ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो एक ब्लेंडेड फाइबर का एक कलेक्शन मिल जाता है हमें, ठीक है। तो ये जनरली हम किसको करते हैं, तो मोर ऑफनली हम सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करते हैं नेचुरल फाइबर के साथ में, इन जनरल, है ना। हम कह सकते हैं मोर ऑफनली, तो इन जनरल हम कह देते हैं इसको क्या, कि सिंथेटिक फाइबर को, ताकि दोनों का मजा ले सके हम, सिंथेटिक फाइबर को नेचुरल फाइबर से मिक्स कर देते हैं, नेचुरल फाइबर से मिक्स कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कहलाएगा ब्लेंडेड फाइबर। और हम इसीलिए करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टीज को हम बढ़ाना चाहते हैं। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताया था आपको, टेरी वुल, टेरी कॉट, ये सब कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लिए थे, ठीक है। सो दिस आर द एग्जांपल्स। आपको कुछ एग्जांपल्स और यहाँ पे दे दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए आप ऐसा कीजिए कि एक साइड में आप लिख लीजिए फाइबर, एक साइड में आपको लिख लेना है फाइबर, और दूसरे साइड में लिख लीजिए ब्लेंडेड फाइबर, ब्लेंडेड फाइबर। तो उसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको पता चल जाएंगे कि कैसे कोई नेचुरल फाइबर को मिला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि नेचुरल फाइबर एक ले लेता हूं मैं, पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर में ले लेता हूं, और अगर मैंने पॉलीएस्टर में कॉटन मिला दिया तो क्या बन जाएगा बोलिए। कॉटन को मिक्स कर दिया तो कॉटन की प्रॉपर्टी अब हो जाएगी, यहाँ पे दोनों मिक्स होकर के बन जाएगा पॉलीकॉट, जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज आ गई अब, है ना। इसी तरीके से मान लीजिए एक साइड हमने पॉलीएस्टर लिया और दूसरे साइड में नेचुरल फाइबर में हमने वूल ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे बोलो, टेरी वूल या फिर पॉली वूल कह सकते हो आप। तो टेरी वूल आपने पढ़ा था, याद है अगर तो आपको, पीछे के लेक्चर में आपने टेरी वूल पढ़ा था आपने, ठीक है। तो टेरी वूल कह सकते हो या फिर आप पॉली वूल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। नेक्स्ट इसी तरीके से आप यहाँ पे आपने क्या करा कि कॉटन रख दिया और वूल रख दिया, यानी कि दोनों के दोनों नेचुरल फाइबर को रख दिए, तब क्या बनेगा, तब के लिए हम बोलेंगे इसको पॉट्स वूल, पॉट्स वूल। तो बस प्रॉपर्टीज को इनहैंस करने के लिए, प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए, जो प्रॉपर्टीज की कमी रहती है उस प्रॉपर्टीज को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं, एक दूसरे फाइबर्स को मिलाते हैं, सो दैट उनके प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आ सके और हम दोनों चीजों का मजा ले सके। जैसे नेचुरल फाइबर का हम चाहते हैं कि प्योर नेचुरल फाइबर लेते हैं बेटा तो हमें बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि प्योर नेचुरल फाइबर में मेहनत भी तो लगता है ना बेटा, है ना। कॉटन अगर प्योर पहनोगे गर्मी के दिनों में तो बहुत ही आरामदेह होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा सस्ता हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लेबोरेटरीज में पॉलिएस्टर के साथ में मिला देते हैं, तो सबके साथ में मिलाने के बाद ये सस्ता पड़ता है। तो प्योर कॉटन तो रहा नहीं, अब प्योर कॉटन में जितना लगता था उससे ना जाने कितने सारे कपड़े हम बना सकते हैं, तो ये सस्ता पड़ता है फिर अपने को, है ना। तो हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं जब मार्केट में जाते हैं तो हर कोई, हम तो सब कोई मॉडरेट फैमिली से हैं, लगभग ऑलमोस्ट इंडिया जो ज्यादातर है वो गरीब है या मॉडरेट फैमिली वाले हैं, रिच फैमिली तो बहुत कम है इंडिया में, ठीक है। तो रिच फैमिली तो खैर अफोर्ड कर सकते हैं, बट हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग क्या करेंगे, हम यही सब यूज करेंगे, है ना। सो पॉलिएस्टर ये सब मतलब ब्लेंडेड फाइबर यूज करते हैं, मिला हुआ यूज करते हैं, सो दैट हम लोग तो दोनों का मजा ले लेते हैं। लेकिन वो लोग भी मजा लेते हैं, लेकिन वो प्योर मजा लेते हैं। जैसे कॉटन, प्योर कॉटन लिया, हम भी कभी कभी अफोर्ड कर पाते, बीच में तो ले लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो प्योर मजा ले सकते हैं कि प्योर सिंथेटिक का, प्योर कॉटन का, ऐसे करके प्योर नेचुरल का, तो ये सब आप मजा ले सकते हैं। तो चलिए बेटा यहाँ पे ब्लेंडेड फाइबर के बारे में भी हमने बता दिया आपको सब कुछ। तो नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम फिर से अगले टॉपिक में मूव करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही ब्लेंडेड फाइबर तक ही पढ़ते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।